हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जी आप सभी को स्टॉकीफाई की जानिब से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक ये महीना आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बरकतों वाला और खुशहाली वाला बनाए। और बहरहाल आज मार्केट की बात करें तो मार्केट आज हमारी नेगेटिव साइड पर रही, क्योंकि खबरें चल रही हैं जी। खबर ये चल रही है कि इस दफ़ा हमला होना है। खबर ये भी चल रही है कि इस दफ़ा हमला बड़ा पुरजोर होना है। फिर खबर ये भी चल रही है कि जो हमला होगा वो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बड़ा लंबा उसको लेके चलेंगे और पूरे खत्ते में ये जो है वो हमला फैलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो रूमर्स हैं, बेसिकली ये मार्केट का हुस्न होती हैं। लेकिन जब ये हुस्न अपने पीक के ऊपर होता है तो वो हुस्न जाहिर है कि जब हुस्न आपके सामने आता है तो फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा डगमगाते भी हैं, दिल की धड़कन ऊंच नीच होती भी है, सांसें भी ऊपर नीचे होती हैं, हाथों में पसीना भी आता है और हालात हजरा कुछ काबू में नहीं रहते। वही सूरत हाल है जी आज मार्केट की, कि जब हुस्न अपने पीक के ऊपर है मार्केट का, तो आज हमारे हालात वही हैं, मतलब हम सभी के हालात फिलहाल वही हैं। लेकिन खैर, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हम नहीं देख रहे, पिछला साल हमारे सामने है, दो जंगें हमारे सामने गुजरी हैं। एक खास तौर पे हमारी अपनी जंग थी, हमारे घर के अंदर जो जंग हो रही थी उससे हम निकल के आए और इतना शानदार हमने एक रैली देखी। तो फिर तो ये पड़ोसी मुल्क में, हाँ जाहिर है पड़ोस में है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ असर आएगा, बट हमारी अपनी जंग नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त जहनों में गूंज रहा है, जो जहनों में चल रहा है, क्या मार्केट खराब हो चुकी है, तो उसका जवाब है नहीं। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजूहत, एक वजह जो है वो टेक्निकली है, एक है फंडामेंटली। मैं आपका जहन क्लियर करना चाहता हूँ आज। सबसे पहले टेक्निकली मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ। ये मार्केट का डेली ग्राफ है और मार्केट ने ये 1,70,000 का अपना टॉप लगाया था। ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ 1,54 के करीब करीब जो है वो सुहेल साहब ने कंटिन्यूसली आपको बता दिया था कि मार्केट में आप मोहतात होना है आप लोगों ने। और खासतौर पर इसी एरिया के करीब करीब हमने एक बेरिश डिनाइल वाली वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई तो मार्केट ने अपना नया लो लगाया था 1,56,000 का। उस लो के बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया था 1,91,000 का, जहाँ पे ये 1,63,800 वाला जो जोन था बेसिकली ये ब्रेकआउट था। और यहीं से हमने आपको बताया था कि मार्केट अब आ गई है, जैसी भी आई है अब आ गई है, अब काम करना चाहिए। और अलहमदुलिल्लाह वो रैली हम जबरदस्त तरीके से लेके चले। तो ये लो से हम हाई को कनेक्ट करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इस वक्त जो इंडेक्स है हमारा वो गोल्डन जोन, गोल्डन पॉकेट के अंदर खड़ा हुआ है, जो कि 0.5 से 0.6 का जोन बनता है। इस वक्त गूगल पे जाके सर्च करें, यूट्यूब पे जाके लिखें फिबोनाची का गोल्डन जोन क्या होता है, आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त गोल्डन जोन में है। गोल्डन जोन में होते हैं असल फैसले, यानी कि बुल्स एंड बेयर्स की घमासान जंग होती है और वहीं पे सही मानों में फैसला होता है कि जीतता कौन है। जिसकी जीत होती है मार्केट उसके साथ चल पड़ती है। यानी बुल्स की जीत होगी तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर, और अगर बेयर्स की जीत हुई तो मार्केट फिर उसके बाद थोड़ी सी मजीद करेक्शन की तरफ जाती है। तो ये एक सूरत हाल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है कि जहाँ पे मार्केट एक बड़े जबरदस्त किस्म के एक टेक्निकली बड़े प्रोफाउंड जोन के अंदर है, कि यहाँ पर मार्केट के अंदर एक साइडवेज का मोमेंटम बनता हुआ सामने नजर है। हाँ, 1,80 1,81 फिलहाल वक्ती तौर पर थोड़ा सा दूर हमें नजर आ सकता है, लेकिन जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी इंशाल्लाह उतनी अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की रैली और उतना ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट, जस्ट लाइक यहाँ पे जो हमने देखा था वो उसी तरीके का हम देख सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत पहली वजह के मुताबिक तो बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आती टेक्निकली, ठीक है। फंडामेंटली दूसरी बात मैं कहूँ तो मुल्क के हालात जो मैक्रोज हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके मुल्क के अंदर ये जंग नहीं हो रही है, ये जो सूरत हाल है ये आपके अपने मुल्क के अंदर नहीं है। तो आपके मुल्क के जो मैक्रोज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बिल्कुल इंटैक्ट हैं, और जो मैक्रोज हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अभी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, कंपनीज खड़ी हुई हैं, बाकायदा फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, मिल्स लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, सब काम हो रहा है, लेबर काम कर रही है, वर्किंग के अंदर है। तो कंपनी की बैकबोन स्ट्रांग है, अभी रिजल्ट्स आए हैं, आज के दिन तक भी रिजल्ट्स आए हैं। तो वो रिजल्ट्स की बुनियाद के ऊपर जो कंपनी चल रही हैं उन्होंने अपने आप को थोड़ा रिजल्ट्स के हिसाब से एडजस्ट किया, अब कुछ मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर रही हैं। तो वो एडजस्टमेंट के दौरान अगर आप घबरा जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, आप कहेंगे कि यार ये जो स्टॉक्स के जो रेट टूटे हैं, के इलेक्ट्रिक के, पीआईबीटीएल के, सिनर्जी के, पीपीएल के, हपको के, पाक इलेक्ट्रॉन, ओजीडीसी, सर्ट पाकिस्तान, पीएसओ सिस्टम्स, ये जो रेट टूटे हैं, थोड़ा कुछ रिजल्ट्स की एडजस्टमेंट, कुछ मार्केट की एडजस्टमेंट, तो मैं बेच के निकल जाऊं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं करने की जरूरत। जैसे मैंने कहा कि कंपनीज के जो अपने फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट हैं, तो रेट्स वापस आ ही जाते हैं। अब पहले सवाल का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब इस वक्त जीत किसकी होगी, मार्केट में जीत किसकी होगी, उसका सवाल का जवाब आज के दिन या अब आने वाले जो कुछ दिन हैं जब तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज का पीरियड गुजारती है, जीत दो जानों की होगी, दो लोगों की होगी। एक वो जिसके पास कैश इन हैंड रहेगा, जो बेसिकली ट्रेडर कहलाता है, जिसे जिसे कहते हैं ट्रेडर, जो अपने टारगेट्स पे या बराबर बराबर बेच के निकलता है या स्टॉप लॉस पे बेच के निकलता है, मतलब उसके पास पैसा हमेशा रहता है। दूसरा वो जो थोड़ा बहुत स्विंग के लिए जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर मार्केट के साथ कुछ इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी कि ट्रेडर बनने निकलते हैं और वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो वो उनके पास माल रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर पीएसओ 500 रुपये का रखा हुआ है, या किसी का ओजीडीसी 300 रुपये से ऊपर की खरीद है, 270 रुपये का पीपीएल रखा हुआ है, लकी सीमेंट 500 रुपये का रखा हुआ है, 55 70 रुपये का, 55 60 रुपये का जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इसी तरह 20 रुपये का पीआईबीटीएल रखा हुआ है। तो उनका अपना पैसे का माल है, कैश इन हैंड तो नहीं है, लेकिन जो कैश पे माल है वो उनका अपना है।
तो इन दोनों लोगों की जीत होगी, क्योंकि जो लेवरेज वाला है, फ्यूचर वाला है, वो तो तबाह हाल है ना। वो तो आज की मार्केट में जो जो क्लियरेंस हुई है बेसिकली यहाँ पर, ये जो क्लियरेंस हुई है आज के दिन में ऊपर से नीचे तक, ये तो हुई है सारी की सारी लेवरेज वालों की। तो इसमें कोई डरने घबराने की आपको और मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे पे काम करते हैं, अपने पैसे का काम करते हैं, अपने पैसे पे माल खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं, ठीक है। तो हमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोनों चीजें इस वक्त इंटैक्ट हैं, और दोनों सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। मार्केट में करना क्या चाहिए, मैंने जैसे बताया कि वैल्यूएशंस को देखते हुए मैं समझता हूँ पर्सनली तौर पे, मुझे ऐसा नजर आता है कि ये वो वैल्यूएशंस है जिसके ऊपर मेरी भी ख्वाहिश होती थी कि यार सिस्टम मुझे दोबारा 130 रुपये में मिले, ओजीडीसी दोबारा मुझे 280-70 रुपये में मिले। मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा जो है वो पीएसओ को 400 रुपये पे खरीदूं, मुझे दोबारा चाहिए पीआईबीटीएल 17 रुपये पे। तो जब मेरी ये चाहत है, यानी कि आपकी ये चाहत है कि मुझे सस्ता माल मिले, तो सस्ता माल मिल रहा है। हाँ, डरने घबराने की जरूरत, ठीक है, थोड़ा बहुत इंसान के अंदर डर होता है, एक फितरी अमल है, तो आप थोड़ा थोड़ा जमा करें और होल्ड करें, इंशाल्लाह इतने बड़े नफे बचेंगे कि आप स्टॉकिफाई को याद रखेंगे कि हमने ही आपको हमेशा मार्केट के अंदर जो है सहारा दिया। और उसके बाद जिस तरह के नफ़े आपको बचे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात है सबसे बड़ी नफ़ा देने वाली। और उसके बाद फिर वो जो जरिया हम बने हैं, तो वो आपको याद रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे मार्केट में डरने घबराने की ज़रूरत है। एक है टेक्निकली वजह, दूसरी है फंडामेंटली वजह। मार्केट बिल्कुल बेहतरीन इस वक्त मजबूत तरीके से खड़ी हुई है। ये वक्ती तौर पर जो हुस्न है, जब अपने पीक पे चले जाता है तो थोड़ा कुछ थरथराहट होती है। इसके अलावा फैसल बैंक का आज रिजल्ट आया जी, 6% से प्रॉफिट डिक्लाइन किए हैं। कल ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ गया था, तो मैंने जैसे कहा कि रिजल्ट की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन है, नीचे आया तो बाइंग करनी चाहिए। 15 रुपये 74 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है, सेम पीरियड लास्ट ईयर में जो थी, सॉरी, और इस दफा 14 रुपये 80 पैसे की कंपनी ने अर्निंग्स शो की है। और साथ कंपनी ने जो है वो अपना डिविडेंड भी दिया है। और इसके अंदर जो डिविडेंड की तफसील है वो मेरे सामने खैर आ नहीं रही है, वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता। तो खैर कंपनी ने साथ जो है वो डिविडेंड भी अपना यहाँ पर दिया है। तो एक बेहतर रिजल्ट आया है। नीचे की तरफ जहां जहां आपको मिल सके ये बाइंग करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसके अलावा मैपल लीफ सीमेंट जो पैनल को एक्वायर करना चाह रहा था, तो ये तमाम काम जो प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है इसका, और 61% की अलॉटमेंट है वो भी अप्लाइड कर दी गई है। और यहाँ पर जो सूरत हाल है, अब मैपल लीफ के अंदर 100 रुपये के करीब करीब इसका, जी बिल्कुल, आज का जो रेट है वो 100 रुपये 44 पैसे पे ये रेट खत्म हुआ है, जो बंद हुआ है। और 97 रुपये का लो लगाया था। पानियर सीमेंट ठीक है, अपनी जगह पे बहुत मजबूत कंपनी है, लेकिन अब मैपल लीफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के सामने निकल के आएगी। तो जो फ्यूचर आई करते हैं, आज से 3 महीने 6 महीने का विजन लेकर चल रहे हैं, तो उनको बिल्कुल यहाँ पर मैपल लीफ सीमेंट को खास तौर पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अच्छे और सस्ते रेटों के ऊपर आपको मिल रहा है। ट्रेडर हजरात जितने भी हैं, याद रखिएगा, जिस तरह ये मार्केट ऊपर खुल के मौका देती है ना, आपने हमेशा याद रखना है, कैश इन हैंड रखना है। यानी कि अगर प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो प्रॉफिट टेकिंग करने में बिल्कुल भी इस वक्त दूसरी सोच आनी ही नहीं चाहिए कि मजीद पैसा बचेगा। कल ही मैं आपको समझा रहा था, मजीद पैसा बच जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो। लेकिन यहां से मार्केट नीचे आ गई और यहां से वापस पलट भी गई और आपका स्टॉक ना पलटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो इस चीज को हमेशा जहन में रख के चलना चाहिए। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जी। ज्यादा बातचीत मैं नहीं करूंगा। कोशिश यही की है कि मार्केट में जो इस वक्त दो जहनों में सवाल लोगों के गूंज रहे हैं कि अब मार्केट क्या खराब हो गई और अब मैं करूं तो करूं क्या, जीत किसकी होगी, करना क्या चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ना समझ आया तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला स्टॉक है जी अटक रिफाइनरी, बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आ गया है। और 720 रुपये वाला लेवल जिसको तोड़ नहीं सकता था, ये बार बार यहाँ पे टकराया जाता था, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, और फिर इसको टकरा के रीटेस्ट करके फिर ऊपर बढ़ा था, तो वापस उसी जगह के ऊपर आन खड़ा हुआ है अटक रिफाइनरी। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी 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 बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, जहां नीचे मिले वहां थोड़ा लेके रख लेना है और होल्ड करके चलना है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा स्टॉक है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। और सिस्टम्स के अंदर जो पोजीशन है वो भी बड़ी अच्छी है। सिस्टम्स के अंदर जो पोजीशन अच्छी है वो क्यों है, ये आप देख सकते हैं। ये जब ऊपर आया था तो इस 133 से लेके 136 रुपए का जो जोन है, 35 रुपए का जोन, काफी अरसा इसने इस जगह के ऊपर गुजारा है। और ऊपर जाने के बाद इस जगह के ऊपर नहीं आया था, बल्कि यहीं पे रीटेस्ट करके वापस ऊपर चले गया था मजीद। और अब जो आया है, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे, ये वही रेट है जहां पर आप और मैं ख्वाहिश करते थे कि दोबारा इस रेट के करीब हमें मिले। तो वही 136 से 133 पे मिला है, तो करंट रेट पे बाइंग करेंगे, थोड़ा नीचे जाए तो फिर बाइंग करेंगे। सपोर्ट एरियाज काफी स्ट्रांग नजर आते हैं, कंपनी भी काफी स्ट्रांग नजर आती है, रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला आने वाला है कुछ वक्त के अंदर, तो इसको भी बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है आपने। और ऊपर जो टारगेट एरियाज होंगे इसके, वो 144 से 150 रुपए तक के टारगेट होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वक्त, जाहिर है मार्केट अभी चूंकि रमजान भी आ चुका है तो कुछ वक्त भी कम है मार्केट में। कल 12:30 बजे इंडेक्स मार्केट बंद हो जाएगी हमारी। तो शॉर्ट वक्त के अंदर जितना काम हो सकेगा तो वो थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो ही होगा। तो सुकून सुकून से, स्लो एंड स्टडी, जो 2 दिन पहले आपको मैं बता रहा था कि स्लो एंड स्टडी, सुकून सुकून से काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे। ट्रेडर हजरात साथ साथ निकलते रहेंगे, अपने स्टॉप लॉस को परफेक्ट रखेंगे,
क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, हर तरह की मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं देना, इस हावी नहीं होने देना, इस तरह की खबरों के ऊपर रिएक्ट करके फैसला नहीं करना। कंपनी की वैल्यूएशंस के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर, टॉप और बॉटम के ऊपर आपने फैसला करना है, तो ही इंशाल्लाह ताला आप मार्केट में रह के आगे बढ़ सकेंगे। बाकी याद रखिएगा जी, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है, और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।